श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वचन को। ठीक, इसकी परिभाषा देख लीजिए क्या होता है। पदों या शब्दों के जिस रूप से उनके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। ठीक, एक वचन क्या होते हैं? एक वचन विकारी शब्द होते हैं, ठीक है, जिस पर एक होने का बोध होता है ना, उसको हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, घर, पर्वत, नदी, वह, ये एक वचन में है। इसका बहुवचन बनाएंगे। देखो, एक वचन कैसा होता है? विकारी होता है। विकारी शब्दों के जिस रूप से अनेक यानी कि एक से अधिक होने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का से बन गया लड़के, बहुवचन हो गया। घोड़ा का बनाए घोड़े, बहुवचन हो गया। घर से घरों, बहुवचन है। पर्वत से बना दिए पर्वतों, तो क्या बन गया? बहुवचन। और वचन कैसे होते हैं? तो विकारी होते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या नियम है? अकारांत पुल्लिंग शब्द से के बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? आ के स्थान पर ए का प्रयोग करना होता है। जैसे लड़का में देखें और बेटा में देखें, क्या आ रहा है? किस पर समाप्त हो रहा है? इसमें अकारांत है ना। अंत में क्या आ रहा है? आ। तो बेटा से बनाएंगे बेटे, लड़का का क्या बन जाएगा? लड़के। कमरा से कमरे, कपड़ा कपड़े, घोड़ा घोड़े, तोता तोते, ठीक है, लोटा लोटे। फिर आएगा बच्चा बच्चे, कारखाना कारखाने, और क्या है? गधा से गधे। ये सभी क्या बन गए? एक वचन से बहुवचन। इसी तरह से आकारांत जो स्त्रीलिंग है उन शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? अंत के आगे स्थान पर ए लगाएंगे। जैसे आँख से बन गया आँखें, बात का बातें, गाय है तो गायें, रात है रातें, शाम है शामें, बहन बहनें। संतान से बनेंगे संतानें। अगला नियम देखते हैं। जैसे कि अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों को बनाने के लिए अंत में क्या लगाएंगे? ए। जैसे माला मालाएं, माता माताएं, दवा दवाएं, ठीक है, वस्तु वस्तुएं, भुजा भुजाएं। संख्या से बनाएंगे संख्याएं। ये अकारांत पे समाप्त हुआ था, इसमें ए लगाएंगे तो क्या बनेगा? बहुवचन। लता से बन गया लताएं, कथा से बन गया कथाएं। इसी तरह से इकारांत जो स्त्रीलिंग एक वचन है उनका बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें या लगाएंगे। जैसे शक्ति में देखो ई है ना, इकारांत है। अंत में देखो शक्ति में क्या है? ई है, छोटा ई। तो जब इनका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? शक्तियाँ। राशि है तो राशियाँ, रीति है रीतियाँ, तिथि है तिथियाँ, पंक्ति है पंक्तियाँ, नीति है तो नीतियाँ। ये सभी इकारांत पर समाप्त हुआ था। और अंतिम में जैसे कि दीर्घ ई है ना, इकारांत होगा तो जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो अंत में क्या लगाएंगे? या लगाएंगे। और ये जो बड़ा नी है वो किस में बदल जाता है? छोटा में बदल जाएगा। जैसे कि ई आ रहा है ना, तो बहुवचन बनाने पर क्या हो गया? छोटा ई। लड़की में देखिए बड़ा ई है, लड़कियां हो गया। सखी है तो सखियां। काफ़ी पूछा जाता है मिठाई और मिठाइयाँ, ठीक है। और दवाई को पूछा जाता है, जैसे क्या लिखा रहता है? दवाई, है ना, तो ये शुद्ध रूप है दवाई का। और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दवाइयाँ, ठीक है। क्या बनेगा? दवाइयाँ, ठीक, दवाइयाँ। तो ये क्या है? इसका शुद्ध बहुवचन है। जब भी हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? इसमें छोटा ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ लगाकर क्या बना देंगे? बहुवचन बना देंगे। जैसे स्त्री से बन गया स्त्रियाँ, दवाई से बन गया दवाइयाँ, ये पूछा जाता है। नारी से बना है नारियाँ। अगला देखेंगे फिर ईया प्रत्यय लगाकर। जैसे कि गुड़िया, कौन सा प्रत्यय है? इसमें ईया प्रत्यय है। अब ईया प्रत्यय के लिए हम क्या करेंगे? इसमें या लगा देंगे, है ना। तो गुड़िया का देखो क्या बन गया? गुड़िया से गुड़िया, बुढ़िया से बुढ़िया, डिबिया से डिबिया, लुटिया से बन गया लुटिया। किसका प्रयोग करके? चंद्र बिंदु का प्रयोग करके। और कुछ उकारांत, उकारांत किसे कहेंगे? जो ऊपर समाप्त होते हैं, ठीक है। जू देखो किस पर ऊपर समाप्त हुआ? बहु में देखेंगे वधु का। लेकिन जब वधु से क्या बनाएंगे? वधुएं, इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये किस में बदलेगा? छोटा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। बहु में देखें भी, इसमें भी क्या हुआ है? बड़ा ऊ से छोटा ऊ हो गया, ठीक है। जुए में देखेंगे, लू में देखेंगे लुए हो गया। तो जब भी बहुवचन बनाते हैं तो क्या होता है? छोटा ऊ हो जाता है और छोटा ई में परिवर्तित होता है। अगला देखेंगे फिर साधु।
साधु का क्या होगा बहुवचन, साधु लोग होगा, है ना। और साधु लोग होगा। और बालक का बालकगण, बाल का बाल वृंद होगा। अध्यापक का बहुवचन क्या होगा, अध्यापक वर्ग। सेना का सेना दल। भक्त का भक्तजन। श्रोता का बनाएंगे श्रोतागण से। अधिकारी का क्या बनाएंगे, अधिकारी वर्ग, ठीक है, अधिकारी वर्ग। तुम का तुम लोग होगा। पाठक का पाठकजन होगा, पाठक लोग, पाठक वृंद, पाठकगण। और या फिर गुरु का क्या बना सकते हैं, गुरुजन। आपका क्या बनाएंगे हम, आप लोग को बनाएंगे। अधिकारी का अधिकारी जन नहीं करेंगे बल्कि क्या होगा, अधिकारी वर्ग होगा, है ना। अधिकारी जन बहुवचन नहीं बनेगा। कुछ शब्दों के 2 बार प्रयोग करके उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि घर से हम क्या बनाएंगे, घर घर, है ना, तो बहुवचन हो गया। भाई से भाई भाई बहुवचन हो गया। बहन से बहन बहन। गांव से गांव गांव, है ना। शहर में देखेंगे तो शहर शहर, ये क्या है, बहुवचन है। कुछ शब्द जो क्या होते हैं हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, वे कौन कौन से, अक्षत है, ठीक है, प्रजा है, आंसू है, भाग्य, दाम, होश और क्या है, हस्ताक्षर, ठीक है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मेरे होश उड़ गए, ठीक है। दाम और क्या है, समाचार। आशीर्वाद भी कैसा होता है, ये भी बहुवचन है। दर्शन भी, दर्शक भी, होड़, ये सभी क्या है, बहुवचन शब्द है। एक वचन में देखेंगे, एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं, वो कौन है, क्षमा, जनता, प्रेम। जनता का जनते नहीं कर सकते, प्रेम हमेशा प्रेम ही रहेगा, इसका प्रेमो नहीं होगा। क्रोध का क्रोधे नहीं होगा। पानी हमेशा एक वचन और बहुवचन में वैसा ही रहता है। नेता में भी, जल में भी, गिरी में, राजा और काका, ये एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। और जनता शब्द पूछा जाए तो जनता क्या है, एक वचन होता है, ठीक है। जनता कैसा है, तो एक वचन है। अगला देखेंगे फिर, प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग करके सदा एक वचन में होता है, ठीक। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, यही करेगा। प्रत्येक में क्या हो गया, एक आ गया, है ना। हर इंसान मतलब एक एक इंसान की बात हो रही है। हर इंसान इस सच को क्या करता है, जानता है। अनेक क्या होता है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अनेक का अनेकों नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ऐसे वाक्य में दिया रहता है, ये क्या होगा, अशुद्ध। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही क्या है, शुद्ध है। अनेकों होता ही नहीं है, इसके अनेक, उसने क्या लिखे, अनेक ग्रंथ लिखे हैं। बाग में अनेकों वृक्ष हैं, अनेकों नहीं कहेंगे, बाग में अनेक वृक्ष हैं, तो अनेक ही शुद्ध होता है। कई बार क्या होता है, जो अच्छा व्यवहार है ना, उनके लिए हम तुम की जगह किसका प्रयोग करते हैं, आपका। आप कहाँ गए थे, आप कहाँ रहते हैं, ठीक। अगला देखेंगे, जैसे बहुवचन से पूज्य एवं उच्च अधिकारी को आदर या सम्मान देने के लिए हम एक वचन का संज्ञा पद भी बहुवचन में करते हैं, ठीक है। जैसे कि गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो है यहाँ पर बिंदु लगा है, ये हमेशा किसके लिए होता है, बहुवचन के लिए होता है। फिर देखेंगे, पिताजी कल आ रहे हैं, यहाँ पर देखो चंद्र बिंदु में यहाँ पे लगा है ना। फिर देख के लिए, संबोधन के लिए क्या करेंगे, ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बच्चों ध्यान से सुनो, भाइयों मेहनत करो, बहनों अपना कर्तव्य निभाओ। सामान्य अर्थ में व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा एवं पदार्थवाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं बनते। जैसे मोहन क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका मोहने नहीं कर सकते। सुंदर क्या है, भाववाचक संज्ञा, इसका भी बहुवचन नहीं बनाएगा। और सोना क्या है, पदार्थ है ना, पदार्थ है, तो इसका भी पदार्थवाचक संज्ञा का भी हम बहुवचन नहीं बना सकते। सुंदर भाव है, तो इसका भी नहीं बनेगा। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है, ठीक है। इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, मतलब पूरे समूह का बोध हो रहा है। बंदरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचाया, किंतु कभी कभी क्या होता है, जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां गईं, तो एक टोली की बात हो रही है क्या, नहीं। विद्यार्थियों की एक टोली रहता तो क्या कहते, एक वचन है, किंतु टोलियां मतलब बहुत सारी अलग अलग टोलियां जा रही है विद्यार्थियों की, तो ये क्या बन जाएगा, बहुवचन, ठीक है। बहुवचन में इसका प्रयोग हो जाएगा। फिर देखेंगे, जब संज्ञा के साथ ने, को, से आदि का प्रसर्ग लगता है, तो संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, औ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, ओ को लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, लड़के को बुलाओ, तो हम क्या कहेंगे, लड़कों को बुलाओ। बच्चे ने गाना गाया, बच्चों ने गाना गाया। नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है। आदमी से पूछ लो, आदमियों से पूछ लो, ठीक। तो क्या लगाएं हम इसमें, ओ लगाएं। वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं, 2 तरह से, ठीक।
निम्नलिखित बहुवचन सूचक शब्दों में कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? गाय, गाय क्या बहुवचन है? नहीं, एक वचन है, तो यही अशुद्ध है। ठीक है। बाप दादा बहनें और रानियां, ये क्या है? तो ये बहुवचन है। अगला देखेंगे, कारखाने में कौन सा वचन है? कारखाने बहुवचन है। ठीक है। कारखाना एक वचन रहता और कारखाने दिया है तो बहुवचन है। अधिकारी का बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? अधिकारी वर्ग होगा। मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखो ये वाला मिठाइयाँ नहीं होगा। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है? मिठाइयाँ लिख दिया है तो ये भी गलत है। मिठाइयाँ ये शुद्ध रूप है ना? तो सही उत्तर क्या होगा? सी। अगले प्रश्न को देखेंगे, एक वचन बहुवचन का गलत जोड़ा कौन सा है? ठीक है। एक वचन से बहुवचन में यहाँ पर देखिए, शाला से बना है शालाएँ, बुढ़िया से बुढ़ियाँ, रानी का रानियाँ, ये सभी सही हैं। गलत क्या है? राजा से राजाएं दिया है। ठीक, तो यही गलत है। अगला, हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन तो कितने होते हैं? दो होते हैं। अगला देखेंगे, इनमें से किस शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन में होते हैं? तो दर्शन क्या है? बहुवचन है। बाकी सभी क्या है? एक वचन। सही उत्तर होगा बी। अगला देखेंगे, प्राण और अक्षत, इन दोनों शब्दों का किस वचन के अंतर्गत रखते हैं? तो प्राण और अक्षत, ठीक है, ये क्या है? बहुवचन है। ठीक, द्विवचन नहीं है, एक वचन नहीं, बल्कि क्या है? बहुवचन है। ठीक, तो सही उत्तर क्या होगा? सी, बहुवचन है। अगला देखेंगे, फिर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग है जो बहुवचन शब्द का नहीं है? ठीक, राजा क्या होता है? बहुवचन नहीं है, मतलब एक वचन में भी होता है। राजा बहुवचन में, काका, लाला, शर्मा, ठीक है। लड़का देखेंगे एक वचन है, लोटा, कपड़ा, दूध वाला, ये एक वचन है, तो यही गलत हो जाएगा। पूछा क्या है? बहुवचन शब्द नहीं है, मतलब यही नहीं है। बच्चे, बीघे, बच्चे, बीघे, और क्या है? घोड़े, गायें, और लड़के, कपड़े, पत्ते, पाठशालाएं, ये बहुवचन है। अगला देखेंगे, साधु का बहुवचन क्या होगा? साधु ही होता है। ठीक है, साधु का बहुवचन क्या होता है? साधु ही होता है। अगला देखेंगे, संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन। पाठक का बहुवचन क्या हो जाएगा? पाठक, पाठक वृंद भी हो सकता है, पाठक जन भी हो सकता है, पाठक लोग भी हो सकता है, तो क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन छांटना, इनमें से बहुवचन कौन सा है? बकरी है, पिशाच है, लड़कियां हैं या खिलाड़ी, तो क्या होगा? लड़कियां। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। प्रत्येक मतलब एक, है ना? तो किस में होगा? एक वचन में। इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? क्या होता है? अक्षत, होड, प्राण, तो क्या होगा? सभी के सभी सही हैं। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? ठीक है, एक वचन से बहुवचन में जाना है। घोड़ा का घोड़े बिल्कुल सही है। आंसू का आंसुएं दिया है, गलत है। चिड़िया का चिड़िया, है ना? और गली का गलियाँ, आंसू सदैव क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। अगला देखेंगे, आंसू का आंसू नहीं करेंगे। फिर आता है विराम चिन्ह, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।